बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर पाकिस्तान ने आलमी महाज में हिस्सा डालना शुरू कर दिया है। अहम खबर आ रही है कि पाकिस्तान नेवी के जहाज जुल्फिकार ने उर्दन की बंदरगाह अकबा पोर्ट का दौरा किया है और इसराइल के बिल्कुल करीब पड़ाव डाला है, जिसे पाकिस्तान नेवी का एक बड़ा कारनामा कहा जाए तो गलत ना होगा। पाकिस्तान नेवल शिप PNS जुल्फिकार का उर्दन की बंदरगाह का दौरा ऐसे मौके पर हुआ जब नई इसराइली हुकूमत की आमद के बाद बैतुल मुकद्दस के करीब इंतहा पसंद यहूदियों और इसराइली फोर्सेस ने शेख जर्रा नामी इलाके पर धावा बोला था, जहां फलस्तीनियों और यहूदियों के दरमियान शदीद लड़ाई हुई। इसी तरह अफगान तालिबान की फतूहात से खौफजदा अफगान कठपुतली हुकूमत अमेरिका से मदद मांगने वाशिंगटन पहुंच चुकी है। अफगान सदर अशरफ गनी की जो बाइडेन से मुलाकात के फौरन बाद तालिबान ने तस्वीर जारी की है, जिसमें दिखाया गया कि गजनी और कंदहार रोड पर एक और फौजी अड्डा तालिबान के हाथ आ चुका है। इसी अवस्था में वजीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अमेरिका को लाल झंडी दिखाते हुए नो मोर का नारा लगाया है और बयान दिया है कि अफगान तालिबान अगर काबुल पर टेक ओवर भी कर लेते हैं तो हम तालिबान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे। जिस पर जो बाइडेन और अफगान सदर के दरमियान मुलाकात के नताइज पर बिल्कुल पानी फिर चुका है। दूसरी जानिब ब्लैक सी में बरतानवी जहाज दाखिल होने पर रूस ने कई बम समंदर में दागे हैं और अगली बार बरतानवी जहाज को बमों से उड़ाने की धमकी दे डाली है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, बिलाखिर वाशिंगटन पोस्ट नामी अमरीकी जरीदे ने तहलका खेज खबर जारी करते हुए कहा है कि CIA के इंटेलिजेंस असेसमेंट के मुताबिक अफगान गवर्नमेंट 6 महीने में गिरने जा रही है। ये रिपोर्ट उस वक्त रिलीज हुई जब अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पाकिस्तान को नजरअंदाज करते हुए अफगान क़यादत को वाशिंगटन तलब कर रखा है, जहां अफगान कठपुतली हुकूमत और अमेरिका के दरमियान मीटिंग भी जारी है। जबकि रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने बयान दिया था कि पाकिस्तान को नजरअंदाज करके अमेरिका ने भयानक गलती की है, अब अमेरिका उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए और अब उस सजा के भुगतने का टाइम आता जा रहा है। रोजाना की बुनियाद पर अफगान फोर्सेस की पसपाई जारी है। अहम बात यह है कि जो बाइडेन और अशरफ गनी की मीटिंग के फौरन बाद अफगान तालिबान ने फुटेज जारी की है, जिसमें दावा किया गया कि गजनी और कंदहार रोड पर अफगान फौज के अहम तरीन फौजी अड्डे पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और अमरीकी फौज की कई गाड़ियां और हथियार तालिबान के हाथ लग चुके हैं और तस्वीर में नजर आने वाली गाड़ी अमरीकी फौज की है, जबकि असला नेटो अफवाज का है। अमरीकी जरीदे NBC न्यूज का कहना है कि जिस तरह तालिबान को फतूहात हो रही हैं, इस पर तालिबान भी हैरान है। जबकि तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने NBC को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हमने जो अमन मुआहदा कर रखा है उसका हमने पास रखा हुआ है। अमेरिका जैसे ही अफगानिस्तान से जाएगा, हम तमाम सूबे और इनके कैपिटल्स को कैप्चर कर लेंगे। वाज़ेह है कि अफगान सदर अशरफ गनी की मीटिंग सेक्रेटरी डिफेंस जनरल ऑस्टिन के साथ भी हुई है, जहां पर अफगान सदर अशरफ गनी ने रिपोर्ट दी है कि जितने भी अड्डे अब तक अमेरिका ने हमारे हवाले किए हैं वो सब हाथ से निकल चुके हैं। अगर काबुल भी हाथ से निकल गया तो बगराम एयरबेस, जो कि सबसे बड़ा एयरबेस है, वो भी हाथ से निकल सकता है, जिस पर अमेरिका ने बगराम एयरबेस को बचाने के लिए 650 फौजी वहां पर तैनात करने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन कराम, अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज का सबसे बड़ा अड्डा बगराम एयरबेस वाक़ है, जिसे अमेरिका किसी भी सूरत छोड़ना नहीं चाहता, खासतौर पर उस वक्त जब इमरान खान ने भी फौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया है। बगराम एयरबेस को ना छोड़ने की दूसरी अहम वजह यह है कि पाकिस्तान, चाइना और दीगर ममालिक पर नजर रखी जाए, क्योंकि ये चीन के करीब वाक़ हैं। इसीलिए असल मुआरका तब शुरू होगा जब बगराम एयरबेस लेने की जंग होगी। इसके साथ ही अफगान तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स को हाल ही में इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हम CPEC के दुश्मनों के साथ नबरदाज़मा हैं, हम सबको मुश्तरका तौर पर लड़ना होगा। इसी अवस्था में न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में इमरान खान ने एक बार फिर अमेरिका को पैगाम दिया है कि डू मोर का टाइम गुजर चुका है, अब नो मोर होगा। हम अपनी सरजमीन को अफगानिस्तान के खिलाफ यूज नहीं होने देंगे। कल को तालिबान काबुल पर कब्जा कर लेते हैं तो हम तब भी तालिबान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। ऐसी सूरत में हम सिर्फ अपने बॉर्डर को सील करेंगे ताकि मुहाजिरीन का जो सैलाब है वो पाकिस्तान में दाखिल ना हो सके। असल बात यह है कि बॉर्डर को सील करने वाला बयान देकर इमरान खान ने अहम पत्ता खेला है, क्योंकि खुफिया ताकतों की कोशिश थी कि अफगानिस्तान की जंग को किसी तरह पाकिस्तान में दाखिल किया जाए। यही वजह है कि पाकिस्तान ने फैसला किया है कि बॉर्डर को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा ताकि ये जंग पाकिस्तान में दाखिल ना हो सके। अफगानिस्तान की जंग अफगान सरजमीन पर ही लड़ी जाएगी। इसके साथ ही एक और अहम खबर यह भी है कि अफगान हुकूमत ने तालिबान से लड़ने के लिए जंगजुओं को भर्ती करने का ऐलान कर दिया है, यानी मकामी लोगों को भर्ती करके मलेशिया को तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप्स का भी अहम रोल होगा। इसका मतलब कि जो हाल इराक और शाम का किया गया और जहां दाइश के खिलाफ लड़ाई के नाम पर ईरान और दीगर ममालिक ने अपनी अपनी मलेशिया उतारी,
और फिरका वाराना जंग की आग भड़काई गई, वही खेल अफगानिस्तान में खेलने की तैयारी हो रही है। हाल ही में जो विजुअल्स अफगानिस्तान से मौसूल हो रही हैं उसमें देखा जा सकता है कि हजारा कम्युनिटी यानी हजारा कबाइल को इकट्ठा करके इन्हें तालिबान से लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है, जिनके पीछे यकीनन ईरान की भी सपोर्ट है। वही हजारा कबाइल जिनके लोगों को शाम और इराक में लड़ने के लिए भर्ती किया जाता रहा है, अब उन्हीं को एक बार फिर लड़ने के लिए प्राइवेट मलेशिया के तौर पर अफगान हुकूमत भर्ती करने जा रही है, जिसके बाद अफगानिस्तान में फिरका वाराना जंग की आग भड़कने का खदशा है। जैसा कि पहले भी बताया गया कि इस वक्त के जब पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार कर दिया है, अब अमेरिका के पास ये आखिरी ऑप्शन है कि ईरान पर से पाबंदी खत्म करके ईरान और उसकी प्रॉक्सी ग्रुप्स को अफगानिस्तान में यूज किया जाए, जिसमें इंडिया का भी मफाद है। इसीलिए हालिया सूरत हाल क्रिटिकल होती जा रही है। वाज़ेह है कि काफी अरसे से इंडिया के दिफाई हलकों में यह बात भी जेर गर्दिश थी कि किसी तरह ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स को अफगानिस्तान में यूज किया जाए, खासतौर पर उन प्रॉक्सी ग्रुप्स को अफगानिस्तान में उतारा जाए जिन्हें इराक और शाम में इस्तेमाल किया जाता रहा है। जबकि तालिबान ने पहले ही बयान दे रखा था कि दाइश को अमरीकी फौज के हेलीकॉप्टर्स में अफगानिस्तान में लाया गया ताकि अफगान तालिबान के खिलाफ इन्हें यूज किया जाए। लेकिन अफगानिस्तान के शुमाल और मशरिक में तालिबान ने भरपूर ऑपरेशन करके इनका सफाया शुरू कर दिया है। अब की बार ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप्स को पुश किया जा रहा है। अब देखना यह है कि ईरान अमेरिका और इंडिया के ट्रैप में आता है या नहीं। क्या ईरान पाबंदियां हटाने के बदले अमेरिका को अपनी खिदमात पेश करता है या नहीं। दूसरी जानिब पाक बहरिया के नेवल जहाज PNS जुल्फिकार उर्दन की बंदरगाह अकबा पोर्ट पहुंचा था, जो कि इसराइल के बिल्कुल करीब वाक़ है। पाकिस्तान नेवी के जहाज इन दिनों बहरे रूम और बहरे अहमर का चक्कर लगा रहे हैं और मेरी टाइम सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान दोस्त ममालिक की बंदरगाहों का भी विजिट कर रहा है। पाकिस्तान नेवी के बहरी जहाज का इसराइल के बिल्कुल करीब अकबा पोर्ट पर पड़ाव डालना अहमियत इख्तियार कर गया है। वाज़ेह है कि गजा पर बमबारी के बाद पाकिस्तान और मिस्री अफवाज ने जंगी मशकों का आगाज कर दिया था और दिफाई मुआहदे भी किए थे, जिसके बाद इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की हुकूमत के खात्मे पर नई इसराइली हुकूमत ने शरपसंद इंतहा पसंद यहूदियों को बैतुल मुकद्दस की जानिब मार्च करने की इजाजत दी थी, जिसके बाद बैतुल मुकद्दस के करीब शदीद लड़ाइयाँ हुई और शेख जर्रा नामी अहम तरीन इलाका जहाँ काफी अरसे से तनाव है, वहाँ पर एक बार फिर इंतहा पसंद यहूदियों ने पुलिस की मदद से धावा बोला था और मस्जिद अक्सा और अरबों के खिलाफ नारे लगाए गए। इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने इसराइल पर नजर रखने के लिए मिस्र और उर्दन के साथ दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने का फैसला किया, जबकि दरियाए उर्दन का पानी डाइवर्ट करने पर उर्दन और इसराइल के दरमियान पानी के मामले पर शदीद तल्खी पैदा हो चुकी है। हाल ही में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रजा उर्दन के दौरे पर पहुंचे थे और मिलिट्री लेवल पर ताउन का यकीन दिलाया था और उर्दन की फौजी क़यादत ने भी पाकिस्तान के कई दौरे किए थे। जबकि बैतुल मुकद्दस की कस्टोडियनशिप के हवाले से भी उर्दन को शदीद तहफुजात हैं। उसका ख्याल है कि डील ऑफ द सेंचुरी की आड़ में उससे बैतुल मुकद्दस की कस्टोडियनशिप छीनने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ उर्दन के बादशाह के खिलाफ बगावत की भी इतलात सामने आई थी, जिसके पीछे इसराइल का खुफिया हाथ भी समझा जा रहा था, जिस पर उर्दन ने पाकिस्तान से राब्ता किया। इसीलिए पोर्ट ऑफ अकबा पर पाकिस्तान नेवी के जहाज का पड़ाव डालना काफी अहम है। दूसरी जानिब बहरे रूम और ब्लैक सी में हालात कशीदा होते जा रहे हैं। हाल ही में बरतानिया के बहरी जहाज ने कराइमिया की समंदरी हुदूद में दाखिले की कोशिश की थी, जिस पर रूस के जंगी तैयारों की जानिब से समंदर में बम दागने पर बरतानवी बहरी जहाज को अपना रुख मोड़ना पड़ा। इसके साथ ही रूस की वजारत दिफा ने वार्निंग दी है कि अगर बरतानिया का बहरी जहाज दोबारा रूस की हुदूद में आया तो हम बहरी जहाज को बमों से निशाना बनाएंगे। इस वाक़े के बाद रूस ने बहरे रूम में ड्रिल शुरू कर दी है, यानी रीजन में दिन ब दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि इन दिनों पाकिस्तान की फौजी क़यादत रीजन के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करती नजर आ रही है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।